कुछ बातें ऐसी होती हैं कि यदि उन्हें बातों की मर्यादाओं में ही ख़त्म न किया जाए तो वो समाज में इस कदर पैर पसार लेती हैं कि वो लोगों की आदत में शुमार हो जाती हैं, समाज में ट्रेंड बन जाती हैं और लोग उसे इतना इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें आगे जाकर ये पता तक नहीं होता कि ये बातें कभी गलत बातें भी हुआ करती थीं। आज मैं ऐसी ही एक बात के बारे में आपके साथ बैठकर कुछ पन्ने पलटूंगी, लेकिन मेरी इस बात को पूरा सुनना, बात पर विचार करना और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को ये पता तक नहीं होगा कि ये बात कभी गलत बात भी हुआ करती थी। परम विनय और सादर अभिनंदन के साथ मैं डॉक्टर ममता शर्मा आप सभी का अपने चैनल माधव मंथन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, क्योंकि यदि आप मुझे सपोर्ट देंगे तभी मैं आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो पाऊँगी। आज मैं आपसे एक ऐसी बात के बारे में बात करने आई हूँ जो देखने में बड़ी मामूली लगती है, लेकिन एक जहर की तरह धीरे धीरे हमारी नई पीढ़ी की रगों में बसती जा रही है, एक्सेप्टेड होती जा रही है। कई बार मैं जब इस मुद्दे पर अपने अंतर मन में चिंतन करती हूँ तो एक डर लगता है, एक चिंता होती है कि क्या होगा इस देश का भविष्य, चूँकि आज अगर इस आंधी को नहीं रोका गया तो ये निश्चित है कि ये आगे जाकर तूफान बनेगी ही। तो टॉपिक आज का ये है कि आज के समाज में लोगों के अंदर एक नई हैबिट जो डेवलप होती जा रही है, वो हैबिट है बात बात पर गालियां देना। जी हाँ, ये आपको शायद एक मामूली मुद्दा लग रहा होगा, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल मामूली नहीं है। इस मुद्दे पर आज बात होना बहुत ज़रूरी है, इस मुद्दे को आज रोक देना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे लोग अपनी खुशी का इजहार करें, चाहे अपनी नाराज़गी का इजहार करें, लोग छोटी छोटी बातें करें, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करें, या फिर आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल्स, या फिर आप देख रहे होंगे फिल्मी गाने, नई वीडियो एल्बम्स, हर जगह अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है तो वो हैं गंदी और भद्दी गालियाँ। इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो एक पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि अब गालियाँ देने में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम गंदी गंदी और भद्दी गालियां देंगे, समाज में, सोशल मीडिया में इस तरह से अपने आप को ट्रेंड करेंगे तो हम शक्तिशाली कहलाएंगे, हम मॉडर्न कहलाएंगे, हम मर्दानी कहलाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि यदि पुरुष गाली दे सकता है तो महिलाएं क्यों नहीं। उनको ऐसा लगता है कि यदि आप अपनी कोई भी बात किसी भी मुद्दे पर रखना चाहते हैं और यदि आपने उसमें गालियों की ताकत नहीं डाली तो आपका जो मुद्दा है वो कमज़ोर रह जाएगा। आज की डेट में समाज में ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि आप हंसी में, खुशी में, गुस्से में, हर जगह हर बात को सबसे पहले गालियों के साथ रखना पसंद करते हैं। कितनी बार मैं कुछ नए गाने सुनने के लिए, यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे नए वीडियोज़ को सुनने के लिए जब मोबाइल खोलती हूँ तो मुझे 1 या 2 मिनट के बाद मोबाइल इसलिए बंद कर देना पड़ता है कि इतनी गालियाँ कानों के अंदर जाती हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। कई बार इतनी गंदी गालियाँ होती हैं कि उन्हें सुनकर 2-4 मिनट दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी हाल ही में एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने कितने दिनों तक मुझे ये सोचकर झिझोड़ दिया कि एक महिला होकर कोई दूसरी महिलाओं को, कोई दूसरे की आस्था को, कोई दूसरे के विश्वास को कैसे इतनी गालियां दे सकता है, कैसे 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 इतना झिझोड़ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीर खान के बारे में। हीर खान एक ऐसी लड़की जो खुद एक महिला है। मैं नहीं कहती उससे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, मैं नहीं कहती उससे कि उसका धर्म क्या और हमारा धर्म क्या। मैं उससे केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हीर खान तू सबसे पहले एक महिला थी, तू सबसे पहले एक महिला थी, क्या तुझे एक महिला होकर दूसरी महिला के सम्मान को चोट पहुंचाते हुए शर्म नहीं आई?
कैसे तेरे मुंह से लगातार इतनी गालियां निकलती रही। मुझे अगर कोई ये बोले कि आप कांस्टेंट 30 सेकंड तक गालियां दे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप इतनी मिनट्स तक कांस्टेंट गालियां देती हो और गालियां नहीं, इतने अपशब्द बोलती हो कि उन अपशब्दों को सुनने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए, वो सोचना, वो कल्पना करना भी मुश्किल है। इतने सारे अपशब्द आप लगातार बोलती चली जाती हो, वो कैसे आपने इमीडिएट बोल दिए? क्योंकि वो ट्रेंड करते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हैं, क्योंकि उनके हर वक्त की रूटीन लाइफ में वो शब्द आते हैं और उन्हीं शब्दों को रूटीन लाइफ में घुमाते घुमाते वो आपकी जबान तक चढ़ जाते हैं, आपके दिमाग के अंदर डिक्शनरी में ऐड हो जाते हैं। आपको पता तक नहीं चलता कि हम कितनी गिरी हुई, कितनी गंदी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आपने किसी के धर्म को, आपने किसी की आस्था को बाद में गालियां दी, आपने सबसे पहले गालियां स्वयं को दी। आपने सबसे पहले गालियां आपके महिला होने को दी, क्योंकि आप अगर एक महिला हो के इतनी तुच्छ भाषा अगर प्रयोग कर सकती हो, इसका मतलब आप समाज में महिला होने की जिम्मेदारी उठाने लायक ही नहीं हो। महिला का मतलब आप समझते हो? महिला का मतलब होता है कि आप अगली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए, आप अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए निर्मित किए गए हो। लेकिन आप वहाँ से जो चुनकर आए हो अपने स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए, यहाँ आप खुद गंदी नाली में गिर जाते हो। आप कैसे समाज को एक अच्छा भविष्य दे पाओगे? आप कैसे समाज को संस्कारी संतान दे पाओगे? ये कल्पना करना भी आप जैसी महिलाओं से महामूर्खता है। और दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि गाली दिए बिना आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, गाली दिए बिना आज के समाज में आप ट्रेंड नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये विष की बेल जो हमारे आज की पीढ़ी के लोग बो रहे हैं, वो आगे जाके कुछ इस तरह समाज में फैलेगी कि गाली देना एक आदत बन जाएगी, ट्रेंड बन जाएगा। लोग गाली नहीं, अपने शब्दों की सीमाओं से इतने गिर जाएंगे कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि सम्मानजनक शब्द होते क्या हैं। भारतीय समाज में एक ट्रेंड आज तक जो हुआ करता था वो ये था कि महिला, बुजुर्ग और बच्चों के साथ इतनी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता था कि जहां गाली जैसे शब्दों का दूर दूर तक स्थान नहीं था। हम अपने इतिहास को जब उठाते हैं और आज की डेट में जो हम देखते हैं और आने वाले भविष्य में जो हम ट्रेंड देखेंगे, वो इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। सभी माता पिताओं से मेरा ये निवेदन है, गालियों का जो कल्चर पैदा हो रहा है उससे अपने बच्चों को बचाइए, उन्हें रोकिए। समाज की ये नंगी दौड़ कहीं इस तरह न दौड़ा दे कि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गर्त की तरफ ले जाए। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत विचारणीय प्रश्न है। अवश्य विचार कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। एक और विचारणीय प्रश्न के साथ बहुत जल्द फिर मिलूंगी। प्रणाम।